द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो हमास से युद्ध करने की बजाय फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है। फिलिस्तीनियों के अस्पतालों पर, कभी अन्य जगहों पर हमला कर रहा है जहां से उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। वो फिर से वही सब करने की कोशिश कर रहा है जो पहले कर रहा था। उसने पश्चिमी गाजा पट्टी पर किस तरीके से हमला किया सब आपने देखा। अब वो दक्षिणी इलाके पर भी हमला करना शुरू कर चुका है और फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है। अब हमास तो टक्कर दे ही रहा है। हमास तो एक एक बार में इनके 60 सैनिकों को तबाह कर दे रहा है। लेकिन अब हमास ने तेल अवीव की तरफ भी कूच कर दी है। इनका जो आयरन डोम सिस्टम है, जिसको लेकर ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि हमारा आयरन डोम तो ऐसा है कि कोई भी मिसाइल या कोई भी रॉकेट हमारी तरफ आएगा तो आयरन डोम उसको तबाह कर देगा। इतनी ताकत, इतनी क्षमता है। वो उसके रडार को कैप्चर करके या तो उसकी दिशा मोड़ देगा या उसको वहीं पर ध्वस्त कर देगा। ऐसा हमारा आयरन डोम सिस्टम है। लेकिन उस आयरन डोम सिस्टम की ऐसी की तैसी कर दी गई है। हम आपको बता तो रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं। आप स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए किस तरीके से आयरन डोम जो है तबाह हो गया है। एक के बाद एक जो है ये मिसाइलें दागी गई हैं। अल कसम ब्रिगेड के जरिए ये रॉकेट दागे गए हैं। तबाह करने में नाकाम आयरन डोम गश्तैन में गिरा। तो आप समझ सकते हैं कि गश्तैन में ये रॉकेट गिरे हैं। पूरी तरीके से जो सेना है और जो इनका आयरन डोम सिस्टम है वो भी तबाह हो गया है। वो कहीं से भी काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और 7 अक्टूबर को भी यही हुआ था कि 7 अक्टूबर को भी इनका आयरन डोम सिस्टम काम नहीं कर रहा था। अब लेकिन देखिए आप किस तरह से तस्वीरें हम आपको सीधे सीधे दिखा रहे हैं। हम कोई हवाई बातें नहीं बता रहे हैं। इजराइल की तरह जो बातें बताई जाती है वो हवाई बताई जाती हैं। आर्टिकल्स छप के आते हैं, मीडिया में खबरें दौड़ती हैं कि आईडीएफ के मुताबिक, इजरायली सेना के मुताबिक, बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक। हम किसी के मुताबिक नहीं बता रहे हैं आपको, क्योंकि कहा गया है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। तो जो ये वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, इनके माध्यम से आप इस बात को जरूर समझ सकेंगे कि किस तरीके के हालात इस वक्त वहां पर बने हुए हैं। आप तस्वीर देखिए, समझिए और अंदाजा लगाइए कि आखिरकार क्या हाल है इस वक्त तेल अवीव का। तेल अवीव की सड़कों पर वैसे पहले भी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू को कटघरे में तेल अवीव की जनता खड़ी कर चुकी है। यानी इजराइल की जनता ही इजराइल के प्रधानमंत्री के विरोध में खड़ी हुई है। वो सब खैर अलग की बात है। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि आयरन डोम समाप्त हो चुका है। आयरन डोम की कहीं भी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही जो बातें कही जा रही हैं। आप एक तस्वीर नहीं और कई तस्वीर अलग अलग एंगल से देखिए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सायरन बज रहा है, आयरन डोम तो तबाह हो रहा है। ये जो है तेल अवीव में जो सायरन बज रहे हैं, क्योंकि हमला एक के बाद एक हो रहा है। देखिए सेतु पर लिखा है कि तथा कथित आयरन डोम से एक मिसाइल तेल अवीव पर कसम ब्रिगेड की मिसाइलों का सामना करने में विफल होने के बाद बसने वालों की ओर गिरती हुई। आप देख सकते हैं, तस्वीरें देखिए। ये कई जो है आयरन डोम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है इन मिसाइलों का। और वो जो उन रिहायशी इलाकों में जहां लोग रह रहे हैं वहां भी उस ओर मिसाइलें जाती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल ये भी एक चेतावनी है इजराइल को कि अभी भी वो फिलिस्तीनियों पर कहर बरपाना बंद कर दे। उसे हमास से मतलब, तो हमास से डायरेक्टली उसका जो ज़मीनी अटैक चल रहा है वो युद्ध हो। वो फिलिस्तीनियों को क्यों निशाना बना रहा है? वो मासूम बच्चों को क्यों निशाना बना रहा है? वो महिलाओं को क्यों निशाना बना रहा है? आपने देखा आंकड़े किस तरीके से आए। 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है वहाँ पर, और उसमें से 70% में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यानी मासूमों की जान लेने में कोई भी हिचक नहीं है इजराइल की। शायद यही वजह है कि अब इजराइल को दिखाने और समझाने का वक्त आ गया है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो इसका भी जवाब हमारे पास है। वो जवाब तेल अवीव पर हमास और अल कसम ब्रिगेड के हमले के बाद साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अल कसम ब्रिगेड ने इतना ज्यादा नुकसान इजराइल का किया जितना कि किसी ने नहीं किया होगा। पूरी तरीके से हर जगह तबाही मचा दी है और उस तबाही से इजराइल बिल्कुल हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। तो पूरी तरीके से हमास और अल कसम ब्रिगेड, अल कुद्स ब्रिगेड जो है वो अटैकिंग मोड में है और वो समझाने की कोशिश हर लहजे में कर रहे हैं। इजराइल को पहले ये बताने और समझाने की कोशिश की कि तुम ऐसा मत करो जो तुम कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ रहा है। वॉर मॉनिटर की ओर से देखो ट्वीट किया गया, वही तस्वीरें वॉर मॉनिटर की ओर साझा की जा रही। ब्रेकिंग, आयरन डोम मैल्फंक्शन एंड हिट्स तेल अवीव। यानी तेल अवीव की तरफ देखिए किस तरीके से हमले हो रहे हैं। ये पूरी तरीके से जो इनका आयरन डोम सिस्टम है वो तबाह कर दिया गया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर गाजा मुजाहिदीन द्वारा दागे गए रॉकेट का ये वीडियो है, जो वीडियो ये दर्शाता है कि किस तरीके से
तबाही का मंजर वहां पर है। इजराइल और हमास के बीच अभी भी युद्ध जारी है और ये युद्ध अभी कितना और चलेगा ये कह पाना बेहद मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लगातार इजराइल को सबक सिखाने की कोशिश हमास के द्वारा की जा रही है। हमास मुंह तोड़ जवाब दे रहा है इजराइल के हर उस कृत्य का। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है युद्ध समाप्ति के बाद जो शुरू हुआ है, उसके बाद ये जो तस्वीरें वहां की हैं वो चौंकाने वाली हैं। वो खूनी संघर्ष एक बार फिर से शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं युद्ध विराम के समाप्ति के साथ ही दोबारा शुरू हुआ खूनी संघर्ष। हमास ने इजरायली बंधकों को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान। युद्ध विराम के तुरंत बाद शुरू हुआ युद्ध, दोनों तरफ से दागे गए रॉकेट। 137 इजरायली बंधक अभी भी हमास के कब्जे में। इजराइल और हमास के बीच बीते 2 महीने से युद्ध जारी है। दोनों के बीच हुआ 7 दिवसीय युद्ध विराम भी अब समाप्त हो चुका है। सीज फायर खत्म होने के बाद ही इजराइल ने दोबारा गाजा पट्टी पर मकान और रिहायशी इमारतों पर हमले किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया कि इस हमले में करीब 180 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल की तरफ जारी किए गए बयान में यह भी कहा गया कि उसने हमास के करीब 200 ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया है। इस बीच हमास ने एक और चौंकाने वाला बयान दिया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके पास गाजा पट्टी में मौजूद कितने इजरायली बंधक जिंदा बचे हैं। दरअसल CBS न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में हमास के नेता गाजी अहमद ने बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि गाजा में बंधक कितने इजरायली जिंदा बचे हैं, तो उन्होंने कहा, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है और संख्या कोई मायने भी नहीं रखती है। बता दें कि हमास ने सीज फायर के आखिरी दिन उनके पास बंधक इजरायली नागरिकों को आज़ाद करने से मना कर दिया था। इसके साथ ही उसने इजराइल के दक्षिणी क्षेत्र को निशाना बनाकर हमले भी किए थे। वहीं हमास लीडर के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इजरायली सरकार के प्रवक्ता ने मीडिया से कहा, हमास का कहना है कि उसे पता नहीं कितने बंधक अभी भी जीवित हैं और संख्या महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन हम लोगों के जीवन को महत्व देते हैं, जबकि हमास मौत का पुजारी है। ये बात किसके द्वारा कही गई? इजराइल के द्वारा। हमास को मौत का पुजारी कहते हैं। अब मौतें किसने ज्यादा की है ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये आंकड़ा आपके सामने किसी से छुपा नहीं है। किस तरीके से बच्चों को निशाना बनाया इजराइल ने, आतंकी कौन है ये आप अंदाजा लगाइए। हमास नेता ने CBS को दिए अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि हमारे ग्रुप ने 10 महीने के कफिर बेवास और उसके 4 साल के भाई एरियल को बंधक बनाया था, ताकि इजरायली सरकार पर प्रेशर बनाया जा सके और उन्हें यह एहसास दिलाया जा सके कि उन्होंने हमें नरक में धकेल दिया है। इजरायली सरकार के प्रवक्ता लेवी ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि सीज फायर के बाद युद्ध दोबारा शुरू कर दिया गया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि हमास ने गाजा पट्टी में हमारे 137 नागरिकों को बंधक बनाकर दोबारा युद्ध शुरू कर दिया है। 117 पुरुष और 20 महिलाएं अभी भी बंधक हैं। इनमें 126 इजरायली, 11 विदेशी, 2 बच्चे और 10 लोग जिनकी उम्र 75 प्लस है इसमें शामिल हैं। इनमें 126 इजरायली, 11 विदेशी बच्चे, 11 विदेशी, 2 बच्चे, 10 लोग जिनकी उम्र 75 प्लस है, बताया गया है। इजराइल सेना ने 110 बंधकों की रिहाई सुनिश्चित कर ली है। 2 मारे गए बंधकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पिछले सप्ताह के दौरान हमास ने इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों के बदले एक संघर्ष विराम समझौते के तहत 80 इजरायली महिलाओं, बच्चों और किशोरों को रिहा किया था। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक किस तरीके से इजराइल काम कर रहा है और वो हमास को कटघरे में खड़ा कर रहा है। लेकिन आप खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन आतंकी है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।